परायों को घर में पनाह दे दी, अब अपने बिजनेस में भी शामिल कर लिया। कितनी बार मना किया मैंने, पर मेरी सुनता कौन है? आपको जिंदा बेटे और बहू से ज्यादा प्यारी है वो बहू जो जबरदस्ती मुझ पे थोपी गई थी। और उसका बेटा आप ही की तरह सुबह शाम मुझे बेइज्जत करता रहता है। पापा तो आज तक कहा नहीं, सर सर कहकर जलील करता रहता। और तो आपने कभी सोचा मुझे कैसा लगता होगा? भाई साहब, 2 वेंडर्स का पेमेंट करना है, आप चेक पे साइन कर दीजिए। प्रमोद जी जरा काम पे ध्यान दीजिए। वेंडर्स अकाउंट अभी तक अपडेटेड नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ताला लग जाएगा हरिवंश स्वीट्स में जल्दी। बड़े भैया भूल जाते हैं कि मैं उनका सिर्फ अकाउंटेंट नहीं, इस घर का दामाद भी हूं। और दामाद के घर में इज्जत की जाती है। वो मुझसे बदतमीजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? गलती मेरी ही है। जब दामाद ससुराल की चौखट चाटने लगे तो उसके साथ यही होता है, तो उसकी इज्जत नहीं रह जाती। देखिए, बड़े भैया की किसी भी बात को आप दिल पे मत लगाया कीजिए। बड़े भैया मुंहफट जरूर है, लेकिन दिल के साफ हैं। आप शांत हो जाइए। कुछ सोच समझ के बात किया कर गिरीश। प्रमोद जी तेरे जीजा हैं, इस घर के दामाद। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। छोटी बहू, दामाद जी को अच्छे से चाय नाश्ता करा दो। उनके दिल को चोट लगी हो ना तो उनसे माफी मांग लेना और जरा सब्र से काम लेना, समझ गई? मैं गुंजन जी से क्या कहूँ? मैं तो आई थी यहाँ पे करिश्मा के सगाई की बात करने, लेकिन उस बात को छोड़ के बाकी सारी बातें यहाँ हो गई, जैसे उस बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ। क्यों कर रहे हो भैया जी? थोड़ी सॉल्ट और इमली का पानी और डालो ना। पता है, हमारे जतीपुरा में ना ऐसी चाट मिलती है कि मिठाई ना कभी कभार 2-3 प्लेट एक्स्ट्रा खा जाती थी। हाँ, डालो दो। भैया मुझे भी एक दो। ये लो, मुझे भी देना। और डालो। हाँ, इधर दो। वाह मिठाई, स्वाद तो सच में बढ़ गया, कमाल है। मिठाई ने एक्स्ट्रा सॉल्ट और इमली वाला पानी डलवाया, उससे स्वाद तो कमाल का हो गया है ना गिद्दी दीदी? हाँ हाँ, खाइए ना भैया, बहुत स्वाद है। मिठाई कमाल है, कमाल। तुम लोग खाओ, ये सब मुझे नहीं पसंद। भैया 2 लगाओ ना जरा। हाँ, मैं देख रही। हाँ हाँ। अरे आप और मिठाई तो एक ही बिजनेस में है, पसंद नापसंद को भूल जाइए। चखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि स्वाद में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लीजिए लीजिए। कैसा है? अच्छा है ना? सच में कुछ तो बात है तुम्हें मिठाई, बहुत अच्छा है ये। तभी तो, जहाँ मिठाई है वही मिठास है, बस यही बात तो खास है। इसमें खटास है। लीजिए लीजिए, खाइए। हाँ। अरे लगाओ लगाओ, और 2-3 प्लेट लगाओ भैया। सुनिए जी, देखिए छोटी बहू ठीक ही कह रही थी। रोहन फिर से वापस विदेश चला जाएगा, शायद इसीलिए उन्हें जल्दी है सगाई और शादी की। और सोचिए ना, जब रिश्ता पक्का करना ही है तो देर करने का क्या फायदा। और जल्दी शादी हो जाएगी तो
करिश्मा भी विदेश जाने से पहले कुछ रोज अपने ससुराल में रह लेगी। मैं तो कहती हूँ कल ही कर देते हैं सगाई। एक बार आप विचार करके तो देखिए। राधे राधे भैया, आज तो मजा आ गया। बहुत एक मजा सेल्फी आया लेते हैं। सच में। हाँ मिठाई तुम भी आओ। सॉरी। ए, आज पे पट्टी बांध के चल रहे हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मिठाई यहाँ खड़ी है? जानबूझ के धक्का नहीं मारा, लग गया। सॉरी बोला ना। तुम बीच रास्ते पे क्यों खड़ी हो? रुको मिठाई, मैं बात करता हूँ। नहीं 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 नहीं, दुद्धू के बड़े पोते। मिठाई के होते हो ना, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेढ़ों को सीधा करना आता है मिठाई को। धक्का चाहे जानबूझ के लगे या गलती से, चोरी सुने बिना ना मिठाई किसी को माफ नहीं करती। बोल तो दिया, सुनाई नहीं दिया क्या? ऐसे नहीं, जेंटलमैन की तरह नजरें मिला के बोलो सॉरी। कई बार गलती से मिठाई भी टकराती है, लेकिन सर झुका के ना सॉरी बोलती है। तुमको क्या लगा कि तुम मथुरा के हो और मिठाई यहाँ नहीं आई, इसलिए सॉरी सुने बिना जाने देगी तुमको? सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। जाओ, मिठाई ने माफ किया तुमको। वाओ मिठाई, इतने डेयरिंग तो हम भी नहीं है। हाँ मिठाई, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है ना शुभम भैया? हाँ बात तो है। देखना कीर्ति दीदी, अब मिठाई का सबक सपने में भी नहीं भूलेंगे वो लड़के। हाँ चलो मिठाई। हाँ चलो। हाय भाई, पूरी चौबे फैमिली कहाँ घूम रही है आज? वो हम लोग गोलगप्पे खाने आए थे। हाँ। वाओ व्हाट अ नाइस बिग कार। इसके साथ सेल्फी ले पाती तो। चले करिश्मा? हाँ माँ, दद्दू के पोते के साथ कहाँ गई थी? कहाँ गए थे आप लोग? लस्सी पीने। मंदिर या लस्सी पीने? इन दोनों में से कहाँ? तुम्हें तो कोई फिक्र है नहीं आंटी की, दिन भर घर में रहती है। आंटी का मन था लस्सी पीने का तो मैं ले गया। रास्ते में मंदिर था, हमने दर्शन भी किए। माँ अगर तुमको लस्सी पीनी थी तो मिठाई को बता देती। दद्दू के पोते को क्यों? लो, मुंह टेढ़ा करके चल दिए कैला बाबू। अब इसमें भी मिठाई की कोई गलती है क्या? भैया जी ये राइट लेफ्ट काहे कर रहे हैं? आप पछताए होत का जब भाभी जी उड़ गई फुर। आप टेंशन काहे लेते? आपके एक इशारे पर 4-4 भाभियां लाके खड़ी कर देंगे। बहुत जबान चल रही है तेरी, काट के हाथ में दूंगा। मामलो अब भूरा की इज्जत को है। भाभी तो तेरी मिठाई ही बनेगी। तो क्या फिर से उठाएंगे भाभी जी को? ना है, जो प्लान फेल हो गया भूरा उसे रिपीट नहीं करता। अब कुछ ऐसा करूंगा कि मिठाई खुद ब खुद बरमाला लेके मेरे पास आएगी। सुनो, कल का जो ऑर्डर है बाकी बिहारी स्वीट्स का, उसमें 35 किलो पेड़ा और ऐड कर देना। भैया भैया कॉफी। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। सिट, तेरे हाथ की कॉफी की बात ही कुछ और है। कोई खास बात है क्या आज? नहीं तो नहीं। नहीं तो कैसे मान लूं? सिट, मैं तुझे बचपन से जानता हूं।
बिना मांगे तो तभी कुछ पीने के लिए लेकर आता है जब कुछ ऐसा कहना हो जो कहने में तुझे मुश्किल हो रही हो। तुम दोनों मिलके मिठाई को या घर की बहू बनाने में मेरा साथ दो, बाकी बेटा मैं सब संभाल लूं। वो बस भैया मैं बता भी दे। वो मैं क्या सिड? वो भैया वो दादू आपकी शादी की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा एज अ ब्रदर मैं आपसे पूछ लूं, आर यू रियली ओके विद इट? मतलब वो लड़की ना, वो देख सिड, दादू हमेशा मेरा भला ही सोचते हैं। अगर वो सोचते हैं कि ये सही है तो सही ही होगा। दादू ने ना मुश्किल में डाल दिया है। वैसे भैया वो लड़की, मतलब उसके पैरों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन ठीक है, होता है किसी किसी में। मतलब वो चलती नहीं है भैया, वो भागती रहती है। वैसे अच्छी है। कई क्वालिटीज है उसके अंदर भैया, कई क्वालिटीज है वो। मतलब हुआ क्या सिड? आज तू मिठाई की तारीफ कैसे कर रहा है? नहीं तो नहीं, मेरा मतलब कि वो नॉनस्टॉप बोलती रहती है, पर भैया वो इतनी बुरी नहीं है। आई मीन मतलब तुझे बड़े पोते से बात करनी तो नहीं तो कहा था। कपाल See, this is what I was talking about. इसके पैरों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, चल नहीं सकती ये लड़की, भागती रहती है और तोड़ फोड़ करती रहती है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, कभी तो देखकर चला करो। एक काम करो, अपने पैरों में ना स्पीड कंट्रोल का बटन लगवा लो। ओह गॉड, इस लड़की को टॉलरेट करना कितना मुश्किल है। छोरी मिठाई झट से साफ कर देगी सब। मिठाई तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? इट्स ओके सिड, अब डांटना मत इसे। तुम्हें देखकर डर गई थी शायद। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। वही तो के बड़े पोते समझदार है। वो समझता है कि कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, हो जाता है। लेकिन करेला बाबू को तो ये बात समझ में नहीं आती। दद्दू के बड़े पोते, दद्दू ने कहा कि आलू जलेबी की बिजनेस की प्लानिंग करनी है, इसलिए तो मिठाई आई थी। यहाँ तो पता नहीं। मिठाई, दादू ने प्लानिंग की बात की है ना? हाँ तो तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। तुमने कुछ प्लानिंग की है, तुम्हें कुछ हेल्पर चाहिए? हाँ वही मिठाई बात करना चाहती थी। हाँ। आई वंडर दादू क्यों चाहते हैं कि मैं और कीर्ति इन दोनों की हेल्प करें। इन्हें तो हमारी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। जर्नी कूल प्रेजेंट्स प्यार का पहला नाम राधा मोहन, आज से रात 8 बजे ZTV और Z5 पर। छोटी मामी कहाँ है आप? अरे छोटी मामी, जल्दी से मुंह मीठा करवाइए। मुंह मीठा किस बात के लिए राजीव? अरे मेरे दामाद जी एक मीठी सी खुशखबरी सुनाने वाले हैं, सुनाइए। आज तो मैं लड़के वाला बनकर आया हूँ और एक उड़ती उड़ती सी खबर भी लाया हूँ। कौन सी उड़ती उड़ती खबर राजीव, बता भी दो ना। ठीक है, पूछे तो बता देते। कच्ची खबर हो चुकी है पक्की। आज शाम को हम लड़के वाले सगाई के लिए आ रहे हैं मामी, तैयार हो जाइए। आज ही? जी। सच्ची? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल भी नहीं छोटी मामी, आपका सपना पूरा सच होने वाला है। पता है, नाना जी ने खुद मम्मी जी से बात की और अपना फाइनल डिसीजन भी ले लिया कि रोहन और करिश्मा की सगाई आज ही होगी।
हे गोपाल जी, तुमने मन की इच्छा पूरी कर दी। मैं अभी सबको मुंह मीठा कराती हूँ। हाँ जाइए। अभी आई। अच्छा मम्मी डाली, आज शाम को खाने में कुछ स्पेशल हो जाए। अरे ये तो कितनी कमाल की न्यूज़ है। चल चल मिठाई जल्दी जल्दी कर, आज बहुत काम करना है। मिठाई को आलू जलेबी बनानी है, दुकान पे आलू जलेबी पहुंचानी है और फिर कृष्ण दीदी की सगाई की तैयारी करनी है। चल चल जल्दी हाथ धो। जी, आपने बात कर ली और बताया भी नहीं। तुझे क्या लगता है हमें तेरी चिंता नहीं है? एक माँ दूसरी माँ की बेचैनी को नहीं समझती? देख, तेरे बाबूजी और मैं घर में छोटे बड़े का फर्क नहीं करते, सबकी चिंता रहती है हमें। अम्मा जी माफ करिएगा, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ओहो, अब छोड़ो भी ये सब। रात गई बात गई, अब कल की चिंता करो छोटी बहू। अब जाओ, जाके होने वाली दुल्हन को तो एक खबर दे दो। हाँ चलो चलो। अब पहले सबका मुंह तो मीठा करा दो, मैं अभी लेकर आई। आज की मेरी हेडलाइन होगी करिश्मा और रोहन की सगाई। यस। अब कितनी कमाल की बात है ना जीजू, कि मैं अब दोनों भाइयों का साला बनने वाला हूँ। अरे साहब। अरे ओह शर्मा गया। अब तक बहन का रिश्ता था, लेकिन अब तुम्हारी जेठानी बनने जा रही हूँ। बहुत काम कराऊंगी किचन में। तो सेल्फी रानी अब बनेगी देवरानी। अरे ये तो हेडलाइन होगी, क्योंकि देवरानी भी कभी थी सेल्फी रानी। अरे हाँ, सेल्फी क्वीन। अपना फोन यहीं रख के जाना। सुना है तुम्हारी जेठानी बड़ी स्ट्रिक्ट है, क्यों जी? कहीं ऐसा ना हो दीदी कि आप करती रहो सुबह शाम बस काम ही काम, और हमारी करिश्मा रहे बिजी विद #किचन। अरे जीजू देखो ना। किस तरह से देखूं? जीजा की तरह से या फिर जेठ की तरह से? जीजू आप भी ले लो भाई, ले लो मिठाई के हाथों की बनी शिकंजी पी लो, क्योंकि अब होने वाली है हमारी प्यारी करिश्मा दीदी की सगाई। लाओ लाओ, गला भी सूख रहा है। करिश्मा दीदी लो ना। मैंने ना सोशल मीडिया पर देखा है, एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग और एक और ट्रेंड है, हर फंक्शन में सेम सेम कलर थीम। अरे तभी तो सेलिब्रिटीज के इतने सारे फॉलोवर्स आते हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मेरे सारे फंक्शंस में ना हम दोनों की पूरी फैमिली सेम कलर पहनेगी। #करिश्मा की सगाई। #रोहन प्लस करिश्मा, मतलब कि रोहाशमा। रोहाशमा। यस, सब लोग फॉलो करना #रोहाशमा #करिश्मा की सगाई। मेरा तो फेवरेट कलर है रेड, तो मैं तो रेड ही पहनूंगी। #रोहाशमा ये लाल रंग। अरे करिश्मा, हम सब तो रेड पहन लेंगे, लेकिन सिड भैया। क्यों? दद्दू के पोते क्यों नहीं पहनेंगे रेड? कभी देखा है उन्हें ब्राइट कलर के कपड़ों में? बहन की सगाई के लिए भाई इतना भी नहीं कर सकता क्या? सच्ची में ये कैला बाबू ना अकड़ू बाबू भी है। हर मर्च की दवाई है ना मिठाई, तो नो टेंशन। कैला बाबू जरूर पहनेंगे लाल रंग। अच्छा, आई कांट बिलीव। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ मिठाई, अगर तुमने सचमुच ये कर दिखाया ना तो मजा तो बहुत आएगा, लेकिन नहीं, लगता नहीं है सेठ भैया मानेंगे। अरे किंतु परंतु को मारो गोली। भाई बहन के रिश्ते में ना जिद बहन ही करती है, भाई नहीं। भाई को तो झुकना ही होगा। यस, सिर्फ भैया को मानना ही होगा। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मानना होगा, क्यों नहीं? ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलें? चलो। अच्छा तो हम चलते हैं, शाम को आएंगे लड़के वाले बनकर। हाथ इधर के लिए तैयार हो जाइए। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलो चलो चलो। मैं सिड भैया को कॉल करके बुलाऊं? हाँ कर दो। मैंने सारे पेपर्स रेडी कर दिए हैं। You just need to sign them.
दरअसल आज मैं सिर्फ इसी काम से नहीं आया, आप दोनों को इनवाइट करने भी आया हूँ। समथिंग स्पेशल? आज शाम को करिश्मा की एंगेजमेंट है। आज सुबह ही बात हुई। सो घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा है, जस्ट फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स, और फैमिली का फर्स्ट फंक्शन है, तो आप दोनों को आना ही है। वंडरफुल। और कुछ साइन करना है? दिस वन। एंड बाय द वे, करिश्मा ने ड्रेस कलर थीम रेड रखी है, सो आप दोनों प्लीज रेड कलर पहन के आइएगा। ओह वंडरफुल। आप इनवाइट करें और हम ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी बेटी की शादी का मोमेंट बहुत इमोशनल मोमेंट होता है माँ बाप के लिए। आई जस्ट होप के अपेक्षा और सिद्धार्थ भी जल्दी एंगेज हो जाए, ताकि आपके लिए भी इमोशनल मोमेंट बन जाए। आपको लगता है ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल। भले वो दोनों कहते रहे वी आर जस्ट फ्रेंड्स, बट बड़ों की नजर से भला कहीं कुछ छिपा है। मुझे लगता है दोनों के बीच गहरा रिश्ता है और परफेक्ट जोड़ी है दोनों की। इस पीढ़ी की पहली शादी है गोपाल जी, अपनी कृपा बनाए रखना। इन बच्चों की गृहस्थी हमेशा भले फूले और सब हमेशा सुखी रहे। बाबूजी, माताजी, बड़ी खुशी भाई खबर सुन के। ऐसे शुभ दिन पे गोपाल जी ये पहनाने लाए वस्त्र लाई हूँ। यह मैंने अपने हाथन ते बनायो है। ज्यादा कछु तो दे ना ही सकूं, तो सोचो कि इससे बढ़िया भेंट कोई हो सकती है भला? अब करिश्मा की सगाई में हमारे गोपाल जी भी नए वस्त्र पहनेंगे। बहुत सुंदर है। गोपाल जी की कृपा ते ही आप लोगन को स्नेह मिलो। बस अब ते इतना मांगना है अंते कि मिठाई के हाथ जल्दी ते पीले है जाए, तो मैं जतीपुरा वापस लौट जाऊं। देख इंदु, मेरी एक जासूस है, मेरी पोती कीर्ति। मैंने खबर दी है कि तू जल्दी ही मिठाई की चिंता से मुक्त हो जाएगी। आगे गोपाल जी की मर्जी। मुझे तो लगे है कि मिठाई और शुभम को ब्याह जल्दी है जाएगा। जय गोपाल। जय गोपाल।